गंभीर स्थिति है। ये लोग नहीं थोड़ा कुछ चीजों को पचा पाते हैं। ये इतिहास गवाह है, ये नया नहीं है। आपने सुना होगा एकलव्य एक बहुत जबरदस्त तीरंदाज था, उसके गुरु ने उसके दक्षिणा में अंगूठा ही मांग लिया, ले चलाओ तीर। लेकिन ये सिद्धू कान्हू की धरती है। हमारे पूर्वजों ने हमें हारने नहीं सिखाया है, हमें लड़ना सिखाया और जीतना सिखाया है। हर जंग लड़ेंगे और हर जंग जीतेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों का असर तो रहेगा ही। आज हम आदिवासियों को कितना सम्मान मिलता है वो तो हम देख ही रहे हैं। 20 वर्षों में इस आदिवासी राज्य में आदिवासी दिवस नहीं मना। ये पहला सरकार है जो 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनाया और ये अनवरत चलेगा। और तो और हमारे आदिवासी मंत्रालय भारत सरकार ने आदिवासी दिवस में शुभकामनाएं तक नहीं दी। और खोज खोज करके चुन चुन करके दिखावे के लिए आदिवासियों को सम्मान देने का बात, बड़ा विचित्र बात। तो इसलिए बातें कई है और भी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। और कार्यक्रमों में जाना क्या है, हमारे विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है। लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं, कोई बात नहीं। उसका जवाब भी हम लोग देंगे। और इससे अगर इनको लगता है कि हमारे लोगों के बीच जो पहचान है और जो छवि है, अगर उनके खराब करने से खराब हो जाएगा तब तो हो गया, तो कहानी खत्म। तो इसलिए इस गलतफहमी में लोग हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक ताकतों का सदुपयोग करो। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं। लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिलाभगत है, सब षड्यंत्र रच रहा है। इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का जवाब इस राज्य की एक एक जनता देगी। देखिए, इस राज्य की बच्चियां देगी, इस राज्य का नौजवान देगा, इस राज्य का किसान देगा, इस राज्य का मजदूर देगा। जिन मजदूरों को हम लोगों ने कंधे पर ढो ढो करके कोरोना में लाया है वो जवाब देगा। जिन बच्चियों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं बड़ी होकर के काबिल बनेगी, वो जवाब देगी। उन बुजुर्गों, वो बुजुर्ग आपको जवाब देगा जिनको आप लोगों ने 20 वर्षों तक रुलाया है और ब्लॉक का चक्कर कटवाया है। वो विधवा महिला आपको जवाब देगी जिनको 20 साल आप लोगों ने सड़कों पर दौड़ाया है और इनको पेंशन नहीं दिया है। आज देखिए हमारे राज्य में खेल के प्रति किस तरीके से रुझान है। कहीं खस्सी टूर्नामेंट, कहीं काड़ा टूर्नामेंट। बेचारा खाली पैर हमारा खिलाड़ी
अपना सीमित संसाधन में खेल रहा है। आज अनेकों लड़कियां देश विदेश में अपना नाम कमा रही है, देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, सबको सम्मान दे रही है सरकार। अनेकों पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। गांव गांव में, पंचायत पंचायत में खेल के मैदान बन रहे हैं, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बन रहा है, जिला स्तर पर स्टेडियम बन रहा है, और आने वाला क्षेत्र में खेल के दृष्टि से भी ये राज्य एक अलग पहचान बनाएगा, ये भी संकल्पित है ये सरकार। आज किस वर्ग में खुशी नहीं है? आज आम यहां के गरीब किसान मजदूर के साथ तो हम खड़े हैं ही, बल्कि राज्य में काम कर रहे कार्यरत कर्मचारियों के साथ भी ये सरकार खड़ी है। आज पुराना पेंशन लागू करके ये राज्य देश का पहला राज्य बना। किसी भी कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन बुढ़ापे का लाठी होता है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने वो बुढ़ापा का लाठी छीन करके बाजार में डाल दिया है। मार्केट में लगाओ, और आज बाजार की स्थिति कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। आज रुपया औंधे मुंह सर के बल खड़ा है, पैर के बल खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज पेंशन बेचारा को कल बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो क्या खाएगा? आज का पेंशन इतना महत्व है, अगर पेंशन किसी बुजुर्ग के पास है तभी बेटा बेटी भी रखता है, बता देते हैं। वो पेंशन नहीं मिलेगा तो बेटा बेटी भी बाहर भगा देता है बूढ़ा बूढ़ी लोग। आज उस पेंशन को लेकर सभी कर्मचारी उत्साहित है। हमारे यहां पर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों से पूछिए विगत वर्षों में क्या हाल इनका रहता था, और आज के दिन में पूछिए इनके साथ इस सरकार ने क्या बर्ताव किया, क्या सौगातें दी। इस राज्य के इंजीनियर का प्रमोशन, सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन ऐतिहासिक रहा, जो 20 सालों में कभी नहीं हुआ। ना व्यवस्था को बेहतर तरीके से इन लोगों ने काम करने दिया, और जब व्यवस्था ही ठीक से नहीं खड़ा होगा तो क्या खाक ग्रामीणों के लिए, क्या खाक गरीबों के लिए काम करेगा? जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, आज क्यों वो पदाधिकारी उन जगहों पर जा रहे हैं? ये हमें समझना पड़ेगा। वातावरण, माहौल तैयार करना पड़ेगा। जब तक जनता का सहयोग, आम लोगों का सहयोग, कर्मचारियों का उत्साह नहीं बनेगा, राज्य के विकास को मजबूती प्रदान करना बेईमानी है।